नमस्कार दोस्तों, आज के इस पावन और विचारोत्तेजक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं संत कबीर दास जी के उन अमूल्य विचारों पर जो दान जैसे पवित्र कर्म को भी केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि आंतरिक साधना मानते हैं। आज के समय में दान हर जगह दिखाई देता है। कोई मंदिर में दान करता है, कोई गरीब को कपड़े देता है, कोई बड़े बड़े मंचों पर दान देकर तालियां बटोरता है। सोशल मीडिया पर दान भी एक प्रदर्शन बन चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर दान वास्तव में पुण्य देता है? क्या बिना सही भावना के किया गया दान आत्मा को शुद्ध करता है? संत कबीर जी ऐसे ही प्रश्न समाज के सामने रखते हैं। वे साफ कहते हैं कि दान हाथ से नहीं, मन से होना चाहिए। यदि मन अशुद्ध है, अहंकार से भरा है, तो दान भी बंधन बन जाता है। कबीर जी कर्मकांड के विरोधी थे। वे बाहरी आडंबर से ऊपर उठकर अंतरात्मा की शुद्धता पर जोर देते थे। उनके अनुसार दान तभी सार्थक है जब वह मनुष्य को भीतर से बदल दे। इसीलिए कबीर जी ने दान से पहले कुछ नियमों का संकेत दिया। ऐसे नियम जो लिखे हुए नहीं बल्कि जीवन से निकले हुए सत्य हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 10 नियमों को विस्तार से समझेंगे। अंत तक वीडियो देखने वाले व्यक्ति को यह समझ में आ जाएगा कि दान केवल देने का नाम नहीं बल्कि खुद को मिटाने का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं। नियम 1, अहंकार का त्याग। कबीर जी कहते हैं, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब कोई व्यक्ति दान करता है और उसके मन में यह भाव आता है कि मैं दानी हूं, मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं, तो वहीं उसका दान समाप्त हो जाता है। कबीर जी का भावार्थ यह है कि दान करने वाला अगर अपने को ऊंचा और सामने वाले को छोटा समझे तो वह दान नहीं बल्कि सूक्ष्म हिंसा है। आज के समाज में हम देखते हैं कि दान के साथ नाम जोड़ा जाता है। दानदाता की पट्टिका, दानदाता की फोटो, दानदाता का प्रचार। कबीर जी ऐसे दान को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं, सच्चा दानी वह है जो दान करके खुद को भूल जाए। यदि दान के बाद अहंकार बढ़े तो समझिए दान व्यर्थ गया। अहंकार के साथ किया गया दान आत्मा को बांध देता है। कबीर जी का संदेश बहुत सीधा है। पहले अपने भीतर झांको, अपने अहंकार को तोड़ो, तभी दान शुद्ध बनेगा। नियम 2, दिखावे से मुक्त दान। का बीर जी दिखावे को आध्यात्मिक पतन का कारण मानते हैं। आज दान भी एक प्रदर्शन बन गया है। लोग दान कम, प्रचार ज्यादा करते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना, वीडियो बनाना, तारीफ बटोरना, यह सब दान के साथ जुड़ गया है। कबीर जी कहते हैं, जो दान लोगों को दिखाने के लिए किया जाए वह आत्मा को लाभ नहीं देता। सच्चा दान वह है जिसे केवल देने वाला और परमात्मा जाने। ऐसा दान मन को हल्का करता है, अहंकार को कम करता है। दिखावे का दान मनुष्य को भीतर से खोखला बना देता है। वह दूसरों की नजरों में बड़ा बनना चाहता है जबकि आत्मा छोटी होती जाती है। कबीर जी का संदेश है, दान गुप्त हो, भाव शुद्ध हो, नाम की लालसा न हो। नियम 3, करुणा और प्रेम का भाव। कबीर जी कहते हैं, दान केवल देना नहीं, महसूस करना है। अगर आप किसी को दान दे रहे हैं और मन में दया नहीं, करुणा नहीं, तो वह दान नहीं, केवल लेन देन है। सच्चा दान वह है जिसमें सामने वाले के दुख को अपना समझा जाए। जब दिल पिघलता है तभी दान पवित्र बनता है। कबीर जी प्रेम को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। उनके अनुसार प्रेम बिना किया गया दान सूखी मिट्टी में बोए गए बीज जैसा है। नियम 4, सही पात्र का चयन। कबीर जी कहते हैं, हर किसी को दिया गया दान पुण्य नहीं देता। दान देने से पहले यह विवेक होना चाहिए कि सामने वाला वास्तव में जरूरतमंद है या नहीं। जैसे बीज सही जमीन में ही फलता है, वैसे ही दान भी सही पात्र में ही फल देता है। अयोग्य को दिया गया दान न समाज का भला करता है न आत्मा का। नियम 5, धन की शुद्धता। कबीर जी का यह नियम बहुत कठोर है। वे साफ कहते हैं, गलत कमाई से किया गया दान भी गलत है। अगर धन छल, बेईमानी, शोषण से आया है तो उसका दान पाप को नहीं धो सकता। पहले कमाई शुद्ध होनी चाहिए। नियम 6, मन की शुद्धता। कबीर जी बाहरी कर्म से अधिक आंतरिक भाव को महत्व देते हैं। अगर मन में द्वेष, ईर्ष्या, लालच है और ऊपर से दान किया जा रहा है तो वह ढोंग है। छोटा दान शुद्ध मन, बड़े दान अशुद्ध मन से
श्रेष्ठ है। नियम 7, फल की अपेक्षा न रखना। कबीर जी कहते हैं, अपेक्षा के साथ किया गया दान व्यापार है। अगर दान के बदले स्वर्ग, पुण्य, नाम या प्रशंसा चाहिए तो वह दान नहीं। सच्चा दान निस्वार्थ होता है। नियम 8, समय पर दान। कबीर जी समय को बहुत महत्व देते हैं। भूखे को भूख लगने पर दिया गया भोजन ही सच्चा दान है। देरी से दिया गया बड़ा दान भी कभी कभी व्यर्थ हो जाता है। नियम 9, कर्तव्य और दान का संतुलन। कबीर जी गृहस्थ जीवन के विरोधी नहीं थे। वे कहते हैं, परिवार को कष्ट देकर किया गया दान अधर्म है। पहले अपने कर्तव्य निभाओ, फिर दान करो। नियम 10, आत्मज्ञान सर्वोपरि। कबीर जी का सबसे गहरा संदेश यही है। वे कहते हैं, केवल दान से मुक्ति नहीं मिलती। दान अच्छा है, लेकिन उससे भी ऊपर है आत्मज्ञान। जब तक मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान को नहीं मिटाता, तब तक दान भी उसे अहंकारी बना सकता है। पहले स्वयं को जानो, फिर दान अपने आप सच्चा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कबीर जी के अनुसार दान कोई साधारण कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। जब दान अहंकार से मुक्त, दिखावे से दूर, प्रेम और विवेक से भरा होता है, तभी वह सच्चा दान बनता है। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को आगे पहुंचाएं। जय कबीर जी।